एक तरफ दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं मध्य प्रदेश जो बाघों के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहां बाघों की मौत हो रही है। टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां बाघ सुरक्षित हैं? लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सिर्फ 2026 से अब तक 9 बाघों की मौत हो गई है। ये दूसरा महीना है 2026 का, 9 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि 2025 में सबसे ज्यादा 56 बाघ मारे गए। यानी जहां पर जंगल सुरक्षा का कवच होना चाहिए था, पर करंट, शिकार और लापरवाही की वजह से बाघों की मौत हो रही है। टाइगर स्टेट में बाघ मारे जा रहे हैं। अब संख्या आपको बता दें, साल 2026 में 9 बाघ मारे गए हैं। टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा बाघों के संरक्षण की बात कही जाती है। 2021 में 34 बाघों की मौत की जानकारी मिली मध्य प्रदेश में ही, जबकि 2022 में अगले साल 43 बाघ, यानी कि संख्या दुगनी हो गई। उसके बाद 2023 में 45 बाघों की संख्या मरने की, उनकी मौतों की संख्या सामने आई। 2024 में 46 बाघों की मौत हो गई, जबकि दावा यह किया जाता है कि सबसे ज्यादा संरक्षण बाघों का मध्य प्रदेश में होता है। 2025 में 56 बाघों की मौत की बात सामने आई और अभी साल की शुरुआत हुई है। ये साल की शुरुआत, दूसरा महीना, दूसरे महीने की शुरुआत है। फरवरी में 2024 में अभी तक 9 बाघों की मौत हो गई है। साल खत्म होने तक ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा, ये प्रशासन ही जाने, क्योंकि लापरवाही भी उनकी ही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टाइगर स्टेट में अनसेफ हुए टाइगर तो मरेंगे, क्योंकि टाइगर की उम्र तो 12 साल 15 साल 12 साल ही मान लीजिए वाइल्ड में। लेकिन जो इस प्रकार से इसकी घटनाएं हो रही है, वो वाकई में चिंता का कारण है। एमपी में 34 दिन में 9 बाघों की मौत। करंट बना सबसे बड़ा कातिल। मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन यही टाइगर स्टेट आज अपने बाघों को बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन विभाग और सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला शहडोल जिले के जय सिंह नगर रेंज का है। यहां खेतों की सुरक्षा के नाम पर अवैध रूप से बिछाए गए करंट की चपेट में आकर 2 बाघों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 29 जनवरी की रात यह घटना हुई, जिसके बाद बाघों के शवों को छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 किसान शामिल हैं। इन बाघों की मौत के साथ ही साल 2026 में अब तक बाघों की मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 7 मौतें सिर्फ जनवरी महीने में दर्ज हुई हैं। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीरें और भी डरावनी हो जाती हैं। 2021 में 34 बाघों की मौत होती है, तो 2022 में 43 बाघों की मौत का आंकड़ा है। 2023 में 45 बाघों की मौत होती है, तो 2024 में 46 बाघों की मौत हो गई। 2025 में सबसे ज्यादा 56 बाघों की मौत दर्ज की गई, यानी बीते 5 साल में कुल 224 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताएं कि ये घटनाएं ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब 20 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाघों की मौत पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताते हुए जवाब मांगा है। खुद पीसीसीएफ मान रहे हैं कि लापरवाही बाघों की मौत की बड़ी वजह है। कई बार मैं इस चीज़ को बड़ा ब्लंटली कहूँगा कि हम लोग की ही लापरवाही बोल सकते हैं, जिसके वजह से मतलब विद्युत करंट से हो जाए या तुम्हारा वो स्नेयर लगा के, फंदा लगा के, और ये हर साल का है। और मैं तो बड़ा ब्लंटली शुरू में भी पत्र लिखा हूँ, वीसी भी लेता हूँ, तो मेरा मुद्दा यही रहता भी कि आप लोग अपना भ्रमण केवल भ्रमण के नाम से मत करो। यू शुड हैव अ स्मार्ट पेट्रोलिंग, और स्मार्ट पेट्रोलिंग हम लोग जब करेंगे तो ये समस्या थोड़ा सा कम हो सकता है। वी आर ऑन अलर्ट। हमने सबको अलर्ट इशू किए है कि आप लोग बिल्कुल जो अपने क्रिटिकल एरियाज, सबको पता है, हमें थोड़ा सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है कि हमें पता होने के बाद भी हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सवाल ये है कि जब खतरा पहले से मालूम है तो समय रहते सख्ती क्यों नहीं की जाती। वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत के पीछे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सिस्टम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अरबों रुपए हो चुके हैं, लेकिन जवाबदेही की कमी है। फील्ड पे जो अधिकारी वो पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, जो शिकार के प्रकरण होते हैं वहां पे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारी जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है। यदि कहीं कोई शिकार हो रहा है तो उस अपराधी को कन्विक्शन रेट में हम देखते हैं बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो वन्य प्राणी प्रबंधन है वो कटघरे में है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी यदि शिकार करने वाले बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, बाघों का शिकार लगातार हो रहा है, बिजली के करंट से हो रहा है, जहर दे के हो रहा है, या ट्रेन में मर रहे हैं या सड़क पे मर रहे हैं, तो कहीं तो जवाबदेही फिक्स हो, जिसकी कमी है। बहरहाल टाइगर स्टेट में बाघों की ये लगातार मौतें सिर्फ आंकड़ा भर नहीं बल्कि वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था की असलियत भी दिखाती हैं। सवाल यही है, क्या कागजों में सुरक्षित बाघ जंगल में भी सुरक्षित होंगे या फिर टाइगर स्टेट सिर्फ नाम भर रह जाएगा? और टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मौत हो रही है, जिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और आज रिपब्लिक भारत भी प्रशासन से कुछ सवाल पूछ रहा है, जो लापरवाही तो मानते हैं लेकिन किसकी कहां पर है इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा असुरक्षित टाइगर स्टेट बाघों के लिए क्यों होता जा रहा है? बाघ सिस्टम की लापरवाही के शिकार हो रहे हैं क्या? पिछले 5 साल में 224 बाघ मरे हैं। सिस्टम क्यों लाचार बना हुआ है? मरे हैं या मारे गए हैं, ये भी सवाल है। करंट से बाघों की मौतें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी मौतें क्यों नहीं रुकी हैं? आखिर कौन है इन बाघों की मौत जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों को बचाने के पीछे जो मौत के जिम्मेदार हैं बाघों के? और वो कौन लोग हैं जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं? उनके खिलाफ वन विभाग मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाघों की मौतों पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने चिंता जताई है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार के पास करोड़ों का बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सेफ टाइगर के मिशन पर सफल साबित नहीं हो रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में ही टाइगर सुरक्षित नहीं है। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 5 साल में 224 टाइगर डेथ हुई हैं मध्य प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा रखता है 2010 से। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अरबों रुपए हो चुके हैं, लेकिन जवाबदेही की कमी है। फील्ड पे जो अधिकारी वो पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, जो शिकार के प्रकरण होते हैं वहां पे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारी जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है। यदि कहीं कोई शिकार हो रहा है तो उस अपराधी को कन्विक्शन रेट हम देखते हैं बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो वन्य प्राणी प्रबंधन है वो कटघरे में है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी यदि शिकार करने वाले बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, बाघों का शिकार लगातार हो रहा है, बिजली के करंट से हो रहा है, जहर दे के हो रहा है, या ट्रेन में मर रहे हैं या सड़क पे मर रहे हैं, तो कहीं तो जवाबदेही फिक्स हो, जिसकी कमी है।